बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम अपना जो है वो 5वां लेक्चर का जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं सी लैंग्वेज के हवाले से। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर सामने जो है वो आप देख रहे हैं, यही हमारा साइनॉप्सिस चल रहा है। अब तक हम जो टॉपिक कवर कर चुके हैं उसमें प्रोग्राम, कंप्यूटर लैंग्वेज, ट्रांसलेटर्स और एरर्स इन अ प्रोग्राम। आज हम इसको थोड़ा सा टच दे देंगे और उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ सी की बात करते हैं। तो लास्ट टाइम हमारी जो बात हुई थी वो हुई थी एरर्स के ऊपर, कि एरर्स हमारे जो हैं वो कौन से होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स हैं, जिसमें आपको याद होगा सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर्स हमारे पास यहाँ पे थे। तो सिंटैक्स एरर ऐसा एरर होता है जो कि आपके प्रोग्राम के अंदर तब एरर देता है जब आप उसकी वायलेशन करते हैं सिंटैक्स की। यानी जब आप अपने सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उस वक्त वो एरर आएगा। जैसे कि किसी स्टेटमेंट के आखिर पे जब जहाँ सेमी कॉलन लगना है वहाँ आप नहीं लगा रहे, जहाँ पे हैश आना था वहाँ पे आपने हैश यूज़ नहीं किया, जहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आनी थी वहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर ली। तो ऐसे एरर्स सिंटैक्स एरर्स कहलाते हैं। रन टाइम एरर्स ऐसे एरर्स हैं जिसको उस वक्त एरर्स होते हैं जो कि आपकी प्रोग्राम की रनिंग के दौरान, यानी कि वो आउटपुट नहीं देते, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। जो आउटपुट आप चाह रहे होते जो कि आ ही नहीं सकता, वो अगर आप कंप्यूटर से भी मांगोगे तो कंप्यूटर भी आपको वो आउटपुट नहीं देगा। जैसे कि अगर आप किसी नंबर को जीरो पे डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप किसी नंबर नेगेटिव नंबर का अंडर रूट ले लें, जैसे कि आप किसी नंबर नेगेटिव नंबर का लॉग ले लें, या फिर आप कोई ऐसी फाइल ओपन करने की कोशिश करें जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। इस किस्म के जो भी एरर्स होते हैं वो आपके रन टाइम एरर्स कहलाते हैं। लॉजिकल एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जो इसके अंदर आप लॉजिक की आप गलती कर रहे होते हो, मतलब कि आपने प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, या मल्टीप्लाई या डिवाइड, या आपने कोई ऑपरेटर चेंज कर दिया, इसका आउटपुट आएगा लेकिन सही नहीं आएगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हमारा जो टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ सी के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। तो आप जैसे कि सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि ए, बी और सी ये कुछ ऐसी ही हिस्ट्री है। यानी जो हिस्ट्री ऑफ सी है वो ए बी सी है। ए बी सी से क्या मुराद है? असल में ये लैंग्वेज की डेवलपमेंट है। पहली लैंग्वेज जो कि स्टार्ट हुई थी सी लैंग्वेज के अंदर, वही इसके अंदर हिस्ट्री की बात करते हैं हम। जिसमें पहली जो लैंग्वेज स्टार्ट की गई वो अलगोल लैंग्वेज थी, जो कि 1960 के अंदर आई। इसको ए लैंग्वेज का नाम दिया गया। इस लैंग्वेज के अंदर क्या था, ये भी जो थी ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स से रिलेटेड थी, लेकिन इतनी एडवांस नहीं थी। यूरोप के अंदर बाकी इसको बहुत ज़्यादा इसकी पजीराई मिली और बहुत ज़्यादा ये फेमस हुई। बाद में इसके अंदर कुछ चेंजेस हुई उसी लैंग्वेज के अंदर, और एक BCPL लैंग्वेज 1967 के अंदर डिज़ाइन की गई। BCPL एब्रिवेशन है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये लैंग्वेज जो थी ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए डिज़ाइन की गई थी। जैसे जैसे मज़ीद डेवलपमेंट होती गई, केन थॉमसन इसने 1970 के अंदर एक लैंग्वेज डिज़ाइन की, जो कि इसने पहला लेटर लिया BCPL का और उसको नाम दिया बी लैंग्वेज का। बी लैंग्वेज के अंदर मज़ीद डेनिस रिची, जो कि एक फेमस नाम है सी लैंग्वेज के अंदर, इन्होंने 1972 के अंदर काफ़ी इन्होंने दोनों ने मिलकर इसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स की और इसको मज़ीद बेहतर किया, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक नई लैंग्वेज डिज़ाइन की जिसको इन्होंने सी का नाम दिया। तो सर हम कहते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ सी है दैट्स ABC, यानी अलगोल लैंग्वेज, बी लैंग्वेज, BCPL लैंग्वेज और उसके बाद सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज से आगे एडवांस फॉर्म जो इसकी आ चुकी है वो इससे है नेक्स्ट, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसे C++ कहा जाता है। तो सी लैंग्वेज एक बहुत फेमस लैंग्वेज है। इसका सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि आसान है, इसके कोड बहुत इजी हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, और यूज़ बहुत जगह पर होती है। ये आपके ट्रांसलेटर्स के अंदर आपको जो है वो हेल्प कर रही है, आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स बनाने में आपको हेल्प कर रही है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, जो कि खासतौर पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर आपको इसके बनाने में आपको हेल्प कर रही है। और बहुत सारे और भी आपके कुछ प्रोग्राम है, एप्लीकेशन हैं, जिसके अंदर सी ही का कोड जो है वो लिखा जाता है। जैसे कि आपने कभी अक्सर देखा होगा कि जो ये शादी ब्याहों पर जो लाइटें लगी होती हैं, जो कि वो ऑन ऑफ हो रही होती हैं, तो उसके अंदर भी एक जो छोटी, अगर आप उसमें एक सॉकेट देखें तो सॉकेट के अंदर भी जो सी का प्रोग्राम है वो इंस्टॉल किया जाता है। और रिसेंटली अभी ज़मीन को लेवल करने के लिए उसको एक लेज़र एक डिवाइस जो है वो आई है, यानी ज़मीन के जो सतह है उसको बैलेंस करने के लिए, उसका भी जो वो जो लेज़र लाइट के ज़रिए से वो निकाला गया, जो ट्रैक्टर के पीछे लगी होती है, वो डिवाइस का भी जो पूरा प्रोग्राम है, जो पूरा कोड है, वो भी सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। ये इसका यूज़ है और बहुत ज़्यादा फेमस है और इसका इस्तेमाल भी है। तो ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इस हवाले से मज़ीद मेरा ख्याल है इसके हवाले से आपको ये बात समझ आई होगी। तो अगर किसी हवाले से किसी किस्म का कोई अगर आपका कमेंट है तो ज़रूर उसको हमें लिखें, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मज़ीद इस किस्म के अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।